नमस्कार दोस्तों, स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों 101 प्रश्न यूपी लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो कि वन लाइनर के रूप में आपके सामने जो है हमने फ्रेम किया है। सिलेक्टेड चीज़ है दोस्तों, एग्ज़ाम में आना 100% तय है। अगर आपने दोस्तों पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। गांव चलो परियोजना, गांव चलो परियोजना किससे संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। पशुओं में खुरपका या मुंहपका रोग का लक्षण क्या है? अब आपके जो है एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा। चलने में तकलीफ होना, दुर्बलता आना, मुंह में छाले पड़ना या उपरोक्त सभी। तो आपको ऑप्शन में टिक करना है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीन के तीनों ही लक्षण पशुओं में खुरपका या मुंहपका रोग के लक्षण है। चलने में तकलीफ होना, दुर्बलता आना और मुंह में छाले पड़ना। क्वेश्चन नंबर 3, इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आई थी? तो इजारेदारी व्यवस्था जो है ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में आई थी। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य वित्त आयोग है एक। तो राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन में दे देगा गैर संवैधानिक संस्था, या ऐसे 3-4 ऑप्शन और बना देगा कि ये सांविधिक निकाय है क्या है। तो आपको संवैधानिक संस्था के ऊपर जो है इसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति का नाम दिया था। हरित क्रांति का नाम किसने दिया था? तो हरित क्रांति का जो नाम दिया था वो विलियम गॉड ने दिया था। अगर कहें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में किसको कहते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत कौन सा वेब पोर्टल है? 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों। तो ये जो है ऑप्शन में जो है आपको सौभाग्य योजना दिखेगा, तो आपको इसी के ऊपर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये शुरू की गई थी दोस्तों किसानों के लिए, किसानों के कल्याण के लिए 21 जनवरी 2020 को यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, फसलों को उगाने तथा मृदा के प्रबंधन में किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? तो ये सस्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन बरगा। अब ऑपरेशन बरगा क्या है? तो ऑपरेशन बरगा जो है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। पहली बात तो ये आप ये जान लीजिए, ऑपरेशन बरगा किस राज्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल के बटाईदारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, अस्थाई बंदोबस्त सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय दोस्तों किसने सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय के लिए आप लोग जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय लागू की गई थी, यानी कि जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को कब एकीकृत किया गया था? तो ये 25 सितंबर 2001 को। कब किया गया था? 25 सितंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? तो ये ग्राम में विकास अनुभाग करता है। क्वेश्चन नंबर 14, न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रखी है। उत्तर प्रदेश में मध्यम किसान किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में 4 से 10 हेक्टेयर जमीन जो जिसके पास है उसे मध्यम किसान की
संज्ञा दी गई है। लोकतंत्र की पाठशाला, लोकतंत्र की पाठशाला किसे कहते हैं? तो ये स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थान को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो ये एम नरसिम्हन समिति के सुझाव पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में जिला शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो ये आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसके पास जमा करता है? आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। रजिस्ट्रार कानूनगो, लेखपाल या उप जिला अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको जो रजिस्ट्रार कानूनगो के ऊपर क्या करना है? टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्व परिषद के न्यायिक मामलों में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 7 सदस्य होते हैं, 7। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1831 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1950 में। वर्ष 2017 की पशुगणना 20वीं पशु जनगणना थी। वर्ष 2017 की पशुगणना 20वीं पशुगणना थी। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्व परिषद के न्यायिक कार्य कौन कौन से हैं? आइए जान लेते हैं। तो राजस्व परिषद के जो न्यायिक कार्य हैं वो हिस्सेदारी वाले विवाद का निपटारा करवाते हैं। जैसे 2 भाइयों के बीच में भी विवाद हो सकता है या और भी कोई चीज़, तो पुनर्विलोकन का भी कार्य करती है और वाद विवाद व अपील के कार्य भी करती है। अनवरत योजना जो है किसके समय में शुरू हुई थी या कौन लाया था इसका जो है प्लान? तो ये मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी थी वो 1977 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चतुर्थ स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? चतुर्थ स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव GV.K. राव समिति के सुझाव पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, 1 डिसमिल बराबर कितने वर्ग फीट होता है? या दोस्तों आपके क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। तो 1 डिसमिल बराबर जो है 435.6 वर्ग फीट होता है या 0.004 हेक्टेयर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आपको जो है ये टिक करना है सोनभद्र के ऊपर। किस पर? सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है या कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो थे वो विश्वंभर दयाल थे। कौन थे? विश्वंभर दयाल। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र वहाँ पर होगा जहाँ पे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। तो अब क्वेश्चन आपके सामने ये फ्रेम होता कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वह है MP यानी कि मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है इंदौर, जिसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर की संज्ञा भी दी गई है। लगातार 4 वर्षों से ये स्वच्छ शहरों के ऊपर जो है सर्वेक्षण हुआ। तो ये जो है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में ही है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के बीच में ये शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, फिराक गोरखपुरी किसका नाम है? तो ये फिराक गोरखपुरी उनका मूल नाम नहीं था, उनको जो है ये संज्ञा दी गई। और ये कौन है? ये उर्दू शायर हैं और इनका मूल नाम क्या था? रघुपति सहाय।
अब आपके सामने एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है कि 1 मीटर बराबर कितने इंच के बराबर होता है। तो 1 मीटर बराबर 39.4 इंच के बराबर होता है। गुलाबी क्रांति के जनक, अब गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो यह है दुर्गेश पटेल। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 36, एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाने को अंतः फसलीय कृषि कहते हैं। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है दोस्तों? तो ये 2.47 एकड़ के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने पर करते हैं? तो खेतों की माप खसरा खतौनी में हेक्टेयर के रूप में करते हैं। अगर आपके घर में खेती बाड़ी होगी तो आपके मम्मी पापा इस बारे में जानते होंगे दोस्तों, कितना हेक्टेयर है, या आप खसरा खतौनी जो है इंटरनेट से भी निकाल करके आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितने हेक्टेयर ज़मीन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1 अक्टूबर 1958 को ये अपनाई गई। एक मील बराबर कितना होता है? तो 1 मील बराबर 1760 गज के बराबर होता है। यूपी में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब की गई? तो यूपी में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये लखनऊ जिले में की गई है। कृषि लागत व मूल्य आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में स्थित है। और कृषि लागत व मूल्य आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। आपका एक क्वेश्चन ये भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की गई है। क्वेश्चन नंबर 44, दाखिल खारिज की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो ये तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, जो कि आपके ब्लॉक लेवल पर होती है। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो वो 2 समितियां हैं, LM सिंघवी समिति और प्लस PK थुंगन समिति। इन दोनों लोगों की समिति ने जो है सिफारिश किया था कि भारत में जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। धूसर क्रांति जो किससे रिलेटेड है? तो ये उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो है धूसर क्रांति स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये विनोबा भावे से संबंधित है। ये कहाँ शुरू हुई थी? तो नालकोंडा में प्रारंभ हुआ था, जो कि तेलंगाना आंदोलन की जन्मस्थली थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील में नक्सलवाड़ी आंदोलन का उदय क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49, ऑपरेशन बरगा या वर्गा जिसे कहते हैं वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। भूमि सुधार का कार्यक्रम है ये दोस्तों, जो कि बंटाईदारों को अस्थायी और पैतृक अधिकार देने के लिए प्रारंभ की गई थी कि आखिर वो कब तक दूसरे की जमीन पर खेती करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान किस जिले से संबंधित है और ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो है फैजाबाद जिले से संबंधित है, इसका नाम बदल करके अयोध्या हो गया है। तो ये नई कृषि नीति के विरोध में हुआ था, जो कि मार्च 2001 में लाया गया था सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, सितंबर 2001 में ऋण से स्वतंत्रता का एक प्रभावकारी सम्मेलन पंजाब के मनसा में आयोजित किया गया। अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ये कब आया था? तो ये 1959 में आया था दोस्तों। और इसने जो है तालुक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 53,
ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का जो गठन किया गया था ये 1979 में किया गया था। फिर इसका 1982 में नाम बदला गया, फिर इसका नाम ग्राम विकास मंत्रालय किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना कब की गई? तो ये 1984 में किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए क्या था? धन जुटाना था। क्वेश्चन नंबर 55, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP और मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये 1970 के दशक में शुरू हुआ था, और DPAP दोस्तों 1973-74 में शुरुआत हुआ था, और मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरुआत हुई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 56, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 243ZD के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किया गया था, और इसका अध्यक्ष वही होगा जो कि जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, जिसे कापार्ट कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था दोस्तों। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री होता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या स्वर्ण जयंती रोजगार योजना को, इसका जो उद्देश्य है वो धन हस्तांतरित करना होता है। किसका? लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का पार्ट का। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1960-61 में, और इसी के तहत हरित क्रांति की 1966 में शुरुआत हुई। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस कार्यक्रम के अंतर्गत हुई थी? तो ये गहन कृषि जिला कार्यक्रम हुआ था, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1960-61 में हुआ था। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको दोस्तों के बीच में इसको जो है शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 59 है, सघन कृषि विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 1961। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है गहन कृषि वाले से और सघन कृषि से। और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1964 में। समन्वित प्रति भूमि विकास कार्यक्रम IWDP 1989-90 से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य क्या था? तो सरकारी खराब भूमि और साधारण संपत्ति स्कीम को विकसित करने के लिए ये लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61, निवेश प्रोत्साहन योजना IPS कब शुरुआत हुआ था? तो 1994-95 में। ये वन रहित भूमि को विकसित करने के लिए थी। किसके लिए थी दोस्तों? तो ये वन रहित भूमि को विकसित करने के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 62, जल विभाजक कोष की स्थापना कब और किसके तहत की गई थी? तो 2000 से 2001 में की गई थी, नाबार्ड के तहत। अब यहाँ पे दोस्तों ये कन्फ्यूजन नहीं होता, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये 2000 और 2001 क्या है। तो ये वित्त वर्ष से लिया गया दोस्तों, जो कि आपकी जानते हैं 1 अप्रैल से शुरू होता है ये, और ये 31 मार्च तक चलता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लघु कृषक विकास एजेंसी SFTA, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी MFAL, ये जो कब आया था अस्तित्व में? तो 1971 में आया था, और इसका जो उद्देश्य था ये गरीब वर्ग को क्या था? लाभ पहुंचाना था। उपयुक्त दोनों योजनाओं को छठी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1980 से 85 के बीच में। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित ग्राम विकास योजना IRDP में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना JRY कब अस्तित्व में है? 1989 में। और ये NREP
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम प्लस REL EGP को जो है JRY में यानी जवाहर रोजगार योजना में इसका जो है विलय कर दिया गया। और इसमें JRY में दोस्तों जो है मान लीजिए 100 रुपये का बजट अगर निर्धारित होता है इसमें इस योजना में, तो 80 रुपया केंद्र सरकार का रहेगा और 20 रुपया राज्य सरकार का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई? तो इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई? 1985 ईस्वी में। 10 लाख कुआं योजना कब शुरुआत किया गया? तो ये 1998 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, ग्रामीण जल आपूर्ति योजना RWS 1957 से रिलेटेड है। यहाँ पे एक और भी जल आपूर्ति से संबंधित है, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, तो ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरुआत हुआ? आपके ऑप्शन में लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि से समझ लीजिए कि ये वीडियो एकदम रामबाण है, और आने वाली वीडियो की परीक्षा के लिए जो कि 2018 की परीक्षा थी उसे पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। और ये सुनाई पड़ रहा है कि मार्च से अप्रैल के महीने में ये दोनों परीक्षाएं लेखपाल और वीडियो दोनों आयोजित करवाई जाएंगी। तो दोस्तों लगातार इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरुआत हुआ? 1986 में। वनवासी समागम कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ? 14 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। किस जिले से रिलेटेड है? तो यूपी के सोनभद्र जिले से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 70, आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 जो कि ये 2022 में सेलिब्रेट किया जाएगा 15 अगस्त को। और ये दोस्तों जो है इसकी घोषणा हुई थी 12 मार्च 2021 को। नरेंद्र मोदी जी ने किया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पद यात्रा भी निकाली गई थी, और ये जो है 15 अगस्त 2021 तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 71, किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश में कब लाया गया? तो ये लाया गया था 6 जनवरी 2021 को, और ये किसानों की इनकम जो है डबल करने से रिलेटेड है। हालांकि ये योजना प्रभावशाली दिख नहीं रही है जमीनी स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 72, मिशन शक्ति अभियान। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिशन शक्ति, जो कि महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों की सुरक्षा से रिलेटेड है तथा उनको उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वावलंबन योजना को भी बढ़ावा दिया गया है इसमें। ये कब शुरू हुआ था? तो ये 17 अक्टूबर 2020 से संबंधित है। ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ? तो ये 26 जून 2020 को अस्तित्व में आया। इसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत किया गया, और इसका उद्देश्य क्या था? कोविड-19 महामारी के कारण अन्य राज्यों से जो लोग वापस आए हैं उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में भूमि और अन्य संपदा का वितरण क्या है? बहुत असमान है, यानी कि सभी के पास ज़मीन नहीं है, और जिसके पास है भी तो यहाँ पे सुन लीजिए, बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी गई है। ये बहुत बड़ी जनसंख्या के पास बहुत कम ज़मीन है, बहुत बड़ी जनसंख्या के पास बहुत कम ज़मीन है। एक रूपात्मक योजना क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें भू स्वामित्व का समान वितरण की बात की गई है, जो कि जापान, ताइवान और कोरिया में ये लागू है। दोस्तों एक शब्द है भूमि सुधार, जो कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हुआ, और जो पहला संविधान संशोधन था ये 1951 में लाया गया, और ये भूमि सुधार से ही रिलेटेड था। तो भूमि पट्टों के सुधार से है। पट्टा यानी कि जिसे टेन्योर कहते हैं, ये शब्द जो है लैटिन भाषा के टेनियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कब्जा रखना होता है, यानी कि भूमि पर कब्जा
रखा जाता है, कब्जा जमाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, मुगल काल में पट्टों की व्यवस्था मूलतः कैसी थी? तो ये कैसी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो जिसपे भूमि का जो मालिकाना हक होता है वो सीधे किसान से था, और किसानों से जो टैक्स वसूला जाता था उसमें वो पैदावार का 1/3 भाग था। और इसमें जो मुगल काल के जो सरकार थी उस समय, उसमें मालिकाना जो है जो किसानों से जो लगान वसूला जाता था तो किसानों से सीधे, यानी कि इसमें बिचौलिए से कोई लेना देना नहीं था, जैसे कि जमींदार हो गए या सामंत हो गए या और कोई चीज़, तो इसमें सीधा किसानों से ही टैक्स वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, काश्तकारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये 1959 में आया, जो कि बंगाल कर कानून इसमें जो पारित किया गया था। जो किसान लगातार 12 वर्षों से खेती कर रहे थे वो इसमें जो है उसके मालिक बन जाएंगे, ये ऐसा इसमें कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 79, बंगाल भूमि कर आयोग, जिसे फ्लाउट कमीशन भी कहते हैं, ये 1940 में अस्तित्व में आया था। और अंग्रेजों द्वारा शोषण की व्यवस्था हटाने के लिए व काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कमीशन बना था। क्वेश्चन नंबर 80, जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब आया? 1950 में आया, जो कि बिचौलिया पट्टों के उन्मूलन के लिए, यानी कि बिचौलियों के समापन के लिए लाया गया था। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन किया गया था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 82, 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान, ये फैक्ट है पूरा, आपको इसको याद करनी पड़ेगी। सस्य गहनता, तो सस्य गहनता क्या है? सस्य गहनता जो है 200% से अधिक होने पर गहन कृषि की उपमा दी जाती है। अब ये सस्य गहनता जो है कह सकते कि साथ साथ जो है इसमें 2 फसलें उगाई जाती हैं, या इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि भारत में कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, इसके लिए जो है हम अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 86, सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो ये 20 से 22% होती है। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये ब्रह्मर्षि प्रदेश और मध्य प्रदेश के नाम से ये जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 28, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 22% भाग कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? 1989 में की गई। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये सन और ईस्वी वाले क्वेश्चन आपको इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो कि आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना 1989 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की मात्रा 12% से कम होनी चाहिए। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, कहाँ पे आरक्षित है भैया? तो ये आरक्षित है पंचायती राज संस्थानों में। क्वेश्चन नंबर 94, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा आपके पास में, गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार। तो आपको टिक करना है किस पे? मक्का में। और मक्का कैसी फसल है?
ये तो सभी ऋतुओं में बोई जाती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि बरसात के महीने में, यानी कि वही मार्च अप्रैल मई के महीने में बोई जाती है भारत में अधिकतर, और वही जुलाई के लास्ट तक या 15 जुलाई तक काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? तो ये देहरादून में है। ग्राम सभा का गठन 243 ए के अंतर्गत रखा गया है इसको। अब आपके ऑप्शन में 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे जो है इसकी श्रृंखला है दोस्तों वो तक, तो ये आपको जो है 243 ए पे ही टिक करना है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमको याद आ गया, तो ग्राम पंचायत का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है ग्राम पंचायत का? तो यह रखा गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 40 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यूपी के किस जिले में है? तो ये प्रयागराज जिले में है। क्वेश्चन नंबर 98 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ है? भोपाल। पर्माकल्चर किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100, कुफरी किस फसल की प्रजाति है? तो ये आलू की प्रजाति है। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो 101, बाघों का शहर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को, जो कि इसका पुराना नाम क्या था? लक्ष्मणपुर था। क्या नाम था? राम के छोटे भाई लक्ष्मणपुर, लक्ष्मण जी के नाम से। तो आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर लेखपाल के लिए और वीडियो के लिए। तो लगातार दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपके बीच में जो है ऐसे वीडियो मैं लगातार लाने का प्रयास करता रहूँगा, जो कि आपकी परीक्षा जो है आसान हो सके और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सके, जो कि इस मुश्किल दौर में जो है आप नौकरी प्राप्त कर सकें, जो कि इस समय नौकरी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।